मुंबई इंडियंस, मुंबई मेरी जान। ऑक्शन हुआ और मुंबई इंडियंस क्या क्या किया उस पे बात की जाए। आई गेस उससे पहले लेट्स एड्रेस एंड लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, जिसपे मैंने अभी तक बात नहीं की। हार्दिक पांड्या का ट्रेड होके वापस आना, एंड उससे बड़ी खबर, उससे बड़ी शॉकिंग खबर इन अ वे, रोहित शर्मा जो तुम्हें 5 बार टाइटल जिताया, जो आईपीएल के इतिहास का अलॉन्ग विद धोनी द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, रोहित शर्मा को कैप्टनसी से साइड कर देना। वाह, मुंबई फैन, आई नो गेम के साथ इमोशन होते हैं, प्लेयर के साथ इमोशन जुड़ते हैं। कुछ कुछ फैंस तो प्लेयर की वजह से उस टीम को, उस क्लब को, फ्रेंचाइज को सपोर्ट भी करते हैं। तो ये बोलना कि नहीं इमोशन साइड में रखो, इमोशन की जगह नहीं है भाई, क्रिकेट है, क्रिकेट में इमोशन की जगह नहीं बचेगी तो क्या बचेगा क्रिकेट यार, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। सो रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाना, आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं। पहले पॉजिटिव साइड पे बात करते हैं कि आखिर समझने की कोशिश करते हैं कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा के मुंबई क्या अचीव कर लेगा, मुंबई ने आखिर ऐसा किया तो क्यों किया। आप बोलोगे क्या दिक्कत है? पॉजिटिव साइड से देखो क्या दिक्कत है। 36 साल का रोहित शर्मा है, बहुत बड़ी लेगेसी है, 5 बार टाइटल भी जिताया। अब हमें फ्यूचर की तरफ देखना है भाई, कोई भी चीज हो फ्यूचर की तरफ देखना इज अ गुड थिंग। फ्यूचर के लिए रेडी होना, प्रिपेयर होना, अभी से तैयारी करना किसी भी चीज के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, प्रो लाइफ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, इट्स गुड, इट्स ब्रिलियंट, दैट्स हाउ इट शुड बी। तो हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं और हमारे पास एक ऐसा प्लेयर आ रहा है जो खुद इंडिया को 1 साल से T20 में कैप्टन कर रहा हो, जो खुद 2 साल से किसी फ्रेंचाइजी को कैप्टन कर रहा हो, जीता भी हो और फिर फाइनल भी खेला हो, लगातार 2 साल में 2 फाइनल, और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर हो हार्दिक पांड्या T20 में। तो हम उसको एक फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं 5-7-8 साल, तो क्या दिक्कत है? हम एक फ्यूचर के लिए कैप्टन लेके आए तो उसमें गलत क्या है? तो ये पॉजिटिव साइड है हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी देने की। और जैसे मैंने बोला, सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब नेगेटिव साइड की बात करता हूं, या ड्रॉबैक की, ड्रॉबैक नहीं मतलब नेगेटिव क्या है इसमें। देखो, रोहित शर्मा 36 का है, बात सही है, एज हो रही है, कोई जवान नहीं हो रहा रोहित शर्मा, लेकिन रोहित शर्मा के पास कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, रोहित शर्मा 36 का जरूर हुआ है, लेकिन रोहित शर्मा आईपीएल 40 तक खेलेगा। वो धोनी 40 साल में सीएसके को फिर से टाइटल जिता दिया, यानी कि रोहित शर्मा इंडिया के लिए खेलना भी छोड़ देगा ना, फिर भी वो आईपीएल खेलेगा। इट्स लाइक अगर इंडिया अभी रोहित शर्मा को तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी से हटा दे तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सेंसिबल है, कोई सेंस ही नहीं बनती। रोहित शर्मा बुढ़ा हो रहा है, कब तक इंडिया के लिए खेलेगा? लेकिन रोहित शर्मा T20 खेलना भी छोड़ दे इंडिया के लिए, वनडे खेलना भी छोड़ दे, टेस्ट भी छोड़ दे, इंडिया के लिए रोहित शर्मा रिटायरमेंट भी ले ले, फिर भी रोहित शर्मा आराम से 3-4 साल, इट्स लाइक जब तक वो बैटिंग करेगा, जब तक वो क्रिकेट खेलेगा, तब तक वो आईपीएल खेलेगा। आईपीएल लास्ट फॉर्मेट होगा जो रोहित शर्मा छोड़ेगा। सो दैट मीन्स अभी 4-5 साल रोहित शर्मा के आईपीएल में कहीं नहीं जा रहे। और रोहित शर्मा जैसा कैप्टन जिसके 5 टाइटल का एक्सपीरियंस हो, वो 5 साल आईपीएल खेलेगा और तुम उसके 5 साल उसकी आईपीएल की कैप्टनसी का फायदा नहीं उठाना चाहते हो, दैट्स अ नेगेटिव साइड। दैट्स अ नेगेटिव साइड। लाइक तुम्हारे पास मौका है कि 4-5 साल रोहित शर्मा और तुम्हारे पास है, तुम्हें और 2-3 टाइटल अपने एक्सपीरियंस से जिता सकता है, इतनी इनपुट तुम्हें दे सकता है, तो तुम्हें उस चीज का फायदा उठाना चाहिए। लुक एट सीएसके अभी भी सोच रहा है कि जैसे तैसे करके भैंस धोनी 1-2 साल और लगा ले। जडेजा को कैप्टनसी दे दी थी सीएसके ने बीच में, किस लिए? कि भाई वही फ्यूचर वाला 14 कि फ्यूचर की तरफ देखना है, धोनी कब तक कर लेगा, अनसर्टिनिटी है, जडेजा को कैप्टनसी दे दो। 10 सीजन लगा सीएसके को रियलाइज करने, हालांकि मैं कंपेयर नहीं कर रहा, हार्दिक पांड्या प्रूवन कैप्टन है T20 में एटलीस्ट। 8-10 सीजन लगा सीएसके को धोनी पे वापस आने का, और आज वही सीएसके के पास धोनी टाइटल जिता चुका है, और आज वही सीएसके की मैनेजमेंट और फैन प्रे कर रहे होंगे कि धोनी भाई 40 से 42 कर ले, क्या पता है टाइटल धोनी और जिता ले। समझ रहे हो? तो बीइंग अ मुंबई इंडियन फैन आई एम डिसअपॉइंटेड अगर तुम हो कि भाई रोहित शर्मा एक बड़ा प्लेयर, एक बड़ा कैप्टन, 4-5 साल और तुम्हारे पास था, तुम उस चीज पे कैपिटलाइज कैश इन कर सकते थे। सो इट्स लाइक कि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद तुमने रोहित शर्मा की कैप्टनसी को, मतलब इट्स लाइक कि तुम समझ नहीं पा रहे हो वो बंदा तुम्हें क्या करके दिया है। इट्स लिटिल बिट अनग्रेटफुल अगर मेरे से तुम पूछो। ठीक है, हार्दिक का तुम बोल दो कि हार्दिक भी ठीक है, कैप्टन है, और मे भी हार्दिक ने कंडीशन रखी होगी, जैसे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हार्दिक की 2 ही कंडीशन थी। एक तो कि मुकेश अंबानी वही मुंबई इंडियंस जियो वियो वो सब मुझे ऐड दे, मुझे ऐड के थ्रू और पैसा दे मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अलावा। और सेकेंडरी, हार्दिक पांड्या छपरी तो है वो, भैंचो उसके लिए बोलना बड़ा आसान है कि मैं तुम्हारे पास क्यों आऊंगा, मैं तो यहां पे कैप्टन कर रहा हूं, ये मेरी फ्रेंचाइजी है, मैं टाइटल जीता हूं, मुझे एमआई में आना है तो मुझे कैप्टनसी चाहिए, मैं कैप्टनसी छोड़ के एक दूसरी टीम में क्यों आऊं? छपरी है वो। तो ज्यादा लॉजिक, ज्यादा मैच्योरिटी
ज्यादा सेंसिबिलिटी हार्दिक पांड्या जैसे आदमी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ठीक है यार, मैं ऑब्वियसली रोहित को क्या फर्क पड़ रहा है, ऑब्वियसली उसको दुख हुआ होगा, अंदर ही अंदर हुआ होगा, उसको हर्ट हुआ होगा, पर ठीक है, वो क्रिकेटर है, उसको क्रिकेट खेलना है, जो हुआ सो हुआ। 5 टाइटल जिता दिए, मुझे लगता कोई कैप्टन आने वाले टाइम में आईपीएल में 5 कैप्टन, मुझे कोई किसी कैप्टन में पोटेंशियल नहीं दिखता धोनी रोहित के अलावा, टू बी ऑनेस्ट। तो ठीक है, वो सब हुआ, जाने दो, क्या कर सकते हैं। बात करते हैं अब टीम की। देखो मुंबई इंडियन 5 बार की चैंपियन है भाई। मुंबई इंडियन पिछले साल जैसे तैसे करके क्वालिफायर प्ले ऑफ जरूर आई, लेकिन ऑब्वियसली मुंबई इंडियन उस लेवल के आसपास भी नहीं था। और मुंबई इंडियन का पिछले साल सबसे बड़ा कंसर्न था सीम बॉलिंग अटैक। आकाश मधवाल, पता नहीं अर्जुन तेंदुलकर, कौन कौन घिस लिए, कौन कौन खिला लिए भाई साहब, बात नहीं बात बनी। बिकॉज मुंबई इंडियन का जो विजन था 2 साल पहले मेगा ऑक्शन में, जब 10 टीमें आई थी 2 साल पहले मेगा ऑक्शन हुआ था, मुंबई इंडियन का मेन मकसद था कि भाई साहब जोफ्रा आर्चर, बुमराह आर्चर, दैट वाज देयर विजन। ये जो बॉलिंग अटैक है, ये हमारे लिए वर्ल्ड का बेस्ट अटैक होगा। सीम बॉलिंग अटैक हमारी लीड करेगा, इक्वली इफेक्टिव विद द न्यू बॉल, बुमराह और आर्चर, इक्वली इफेक्टिव इन द मिडिल ओवर, इक्वली इफेक्टिव इन द डेथ ओवर्स। सो एक कंप्लीट सीम वर्ल्ड क्लास अटैक की तरह मुंबई का विजन था। और पिछले आर्चर को फिर तुमने लास्ट ईयर दोबारा खरीदा, नोइंग कि वो नहीं खेलने वाला, फिटनेस नहीं है उसकी। तो फिर बुमराह की इंजरी अलग हुई और आप बुमराह आर्चर, ऑल ऑफ सडन मुंबई पिछली आईपीएल बुमराह आर्चर के बिना खेला। जेसन बेरेंडॉर्फ नई गेंद से 1-2 ओवर अच्छे कर लिया। उस बंदे की आईपीएल के करियर की इकॉनमी है 9 से ऊपर, एक आधी विकेट पर मैच हार ली, दैट्स इट। यानी कि आप मुंबई हो, आपके 5 बार के चैंपियन हो, आपके एंबिशन है टाइटल जीतना है फिर से, और आपका अटैक इतना इमैच्योर, इतना नीचे लगा हुआ। असर दिखा बैटिंग जो मर्जी हो तुम, यू आर लाइक कि तुम मरते मरते प्लेऑफ पहुंचे, देयर यू गो, प्लेऑफ से बाहर हो गए एकदम। सो अब की बार मुंबई ने उस चीज को बहुत अच्छे से एड्रेस किया। ऑब्वियसली बुमराह वापस आएगा अटैक को लीड करने, होपफुली बुमराह फिट रहे मार्च तक, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर आपने 2 कड़क, मेरे हिसाब से 2 कड़क साइनिंग किया, और आपका मुंबई इंडियन का एक ही था इस ऑक्शन में आते हुए कि हमको, स्पेशली जब कैमरन ग्रीन का स्वैप हो गया, हार्दिक पांड्या आ गया, तो मुंबई इंडियन का सिर्फ एक ही कंसर्न था गोइंग इनटू दिस ऑक्शन। पर्स कोई 15-16 करोड़ था, जीटी, केकेआर, आरसीबी, दिल्ली 35-35, पंजाब 32-35 करोड़ का पर्स लेके बैठे थे। मुंबई का पर्स सिर्फ 15-16 करोड़ का था। मुंबई का कंसर्न बिल्कुल सिंपल था कि हमें सीम बॉलिंग में स्ट्रेंथ करनी है चीजें, और आपने लिया जेराल्ड कुडजे, आपने लिया दिलशान मधुशंका, लेफ्ट आर्म, श्रीलंका का पेसर जिसका वर्ल्ड कप अच्छा गया, जेराल्ड कुडजे साउथ अफ्रीका का पेसर, 145-48 की रेगुलर पेस फेंकने वाला जिसका वर्ल्ड कप अच्छा गया। कुडजे और मधुशंका ये दोनों प्लेयर हैं जिनका वर्ल्ड कप अच्छा गया, रॉ पेस है, टैलेंट है एंड लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो आपने अपने सीम अटैक को, जो कि बहुत, जैसा मैंने बोला, बिल्कुल एविडेंट था कि आपको स्ट्रेंथन करना है। नुवान थुसेरा, आई डोंट नो, मिलिंगा का मिलिंगा कॉपी बोल रहे हैं, जो मर्जी बोल रहे हैं, खैर उस पर बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा कोइटजे 5 करोड़, मधुशंका 5 करोड़ के आसपास, 5.5 करोड़। तो आई थिंक ये बहुत शानदार बाय है। जेराल्ड कुडजे 19 विकेट टेकर, वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर इन दिस आईसीसी वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका के लिए मैक्सिमम विकेट लिया। एंड आई नो जेराल्ड कुडजे कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है। आई नो देयर विल बी गेम्स जहां जेराल्ड कुडजे को 4 ओवर 40 भी जाएंगे, 50 भी जाएंगे, बट जेराल्ड कुडजे वो आदमी है, लिटरली वो 40 रन भी, उसको एक ओवर में 10 रन भी पड़ेंगे ना, उसके पास एक ऐसी बॉलिंग है ना, ही इज अ जेन्युइन विकेट टेकर। मैं तुम्हें गारंटी से बोल सकता हूं कि जेराल्ड कुडजे 15 विकेट आईपीएल में इस साल लेगा, चाहे उसकी इकोनॉमी 8 की हो, 9 की हो। इज अ जेन्युइन विकेट टेकर एंड यू नीड दैट। दिलशान मधुशंका, उसको भी आप खिला सकते हो, बुमराह, तो ये किस्म से आप पेस अटैक को स्ट्रेंथन कर रहे हो। लेकिन मेरे हिसाब से मुंबई की वीकनेस अभी भी है स्पिनर। हरभजन तुम्हारा इतना एपिक, कितना वर्ल्ड क्लास स्पिनर था, हरभजन के बाद इसलिए कि मुंबई कभी भी 5-6 साल से पिछले एक जेन्युइन स्पिनर रख ही नहीं पा रहा है। पीयूष चावला, फिर करण शर्मा पे वापस आए, फिर अब पीयूष चावला वापस आ गया है, कुमारा कार्तिकेय, ऋतिक शौकीन, जो मर्जी कर लो, कोई भी लेवल के आसपास नहीं है। मयंक मार्कंडे था पहले, अब वो हैदराबाद में है, राहुल चार था, अब वो पंजाब में है। मुंबई इंडियन जैसे एक स्ट्रॉन्ग टीम एक बहुत बड़ा बेस अभी भी लैक कर रही है, इस ऑक्शन के बाद भी लैक कर रही है, वो है स्पिन बॉलिंग। फिर आप बोलोगे कहीं ना कहीं पीयूष चावला क्या कर लेगा, पीयूष चावला मुझे नहीं पता, इस एज में, इस फिटनेस में पीयूष चावला पूरा साल कमेंट्री कर रहा है भाई, छोले भटूरे कचौरी ये सब खा रहा है। किस लेवल पे बॉलिंग कर पाएगा, किस लेवल पे T20 की टेस्ट पे ऑपरेट कर लेगा अगले साल, मुझे नहीं पता। कुमारा कार्तिकेय इज नोवेयर नियर द लेवल। तो फिर मुंबई ने अब की बार वो साइनिंग की दैट वाज सो अनलाइक मुंबई, मोहम्मद नाबी। मुंबई जैसी फ्रेंचाइजी मोहम्मद नाबी को साइन कर रही है। कौन मोहम्मद नाबी? जिसका प्राइम निकल गया है, वो मोहम्मद नाबी जिसपे
अब जाके जिस करियर के मोड़ पे है वो, बहुत सारी फ्रेंचाइजीज उसको हाथ नहीं लगा रही। इस तरह कि मोहम्मद नबी का प्राइम था 4-5 साल पहले तक, बैटिंग ऑफ स्पिन एकदम डाउन दी ऑर्डर, ब्रूटल बैट्समैन, एक प्रॉपर ऑफ स्पिनर, 4 ओवर विकेट टेकर। हैदराबाद ने उस चीज पे बहुत साल कैपिटलाइज किया, बिग बैश खेला, वाइटलिटी ब्लास्ट खेला, पीएसएल खेला, हर मर्जी लीग में खेला और बहुत शानदार करके दिया, अफगानिस्तान के लिए शानदार करके दिया। लेकिन नाबी का तो सनसेट हो गया, करियर ढल गया। अब जाके तुम उसको ले रहे हो बिकॉज आपके पास थोड़ा बहुत पर्स था, बेस प्राइस पे आपने उठा लिया। सो आप समझ सकते हो, मे भी मुंबई को लग रहा है वही स्पिन वाली दिक्कत, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मे भी नाबी को फिट कर लेंगे, एक स्पिन बॉलिंग की ऑप्शन हो जाएगी पीयूष चावला के साथ, बिकॉज हमारे पास स्पिनर नहीं है। तो एक ही एरिया ऑफ कंसर्न है मुंबई के लिए। बाकी मुंबई में बॉलिंग में मुंबई ने बहुत कवर अप किया है दिलशान मधुशंका और कोइटजे को लेके। नुवांत सर, आई डोंट नो श्रीलंकन क्या लिंगम है, देखेंगे उसको जब मर्जी वो आएगा। तो आई थिंक सीम में मुंबई ने एडजस्ट किया है और मुंबई की अभी भी स्ट्रेंथ वही है। हार्दिक पांड्या वापस आया, इंडियन प्लेयर का एक सॉलिड कोर है मुंबई के पास। मुझे नहीं लगता पूरी आईपीएल में 10 टीम में से किसी भी टीम के पास मुंबई से बेटर इंडियन प्लेयर का कोर होगा, और आईपीएल वही जीतती है जिसके पास इंडियन प्लेयर का कोर होगा। मुंबई 5 टाइटल, सीएसके 5 टाइटल, 10 टाइटल कंबाइन। ये वो टीमों में दोनों में क्या कॉमन है? इंडियन प्लेयर का सॉलिड कोर ओवर द ईयर। तो मुंबई के पास मेरे हिसाब से बेस्ट इंडियन स्लॉट है, बेस्ट इंडियन टैलेंट है मुंबई के पास। रोहित शर्मा, ईशान किशन, 3 पे तिलक वर्मा, लास्ट सीजन स्टेप अप किया, 4 पे स्काई, 5 पे हार्दिक पांड्या, 6 पे टीम डेविड, 7 पे निहाल विडेरा जिसका एक शानदार डाउन दी ऑर्डर कैमियो खेल के आया। तो 7 तक बिल्कुल स्टैगरिंग बैटिंग लाइनअप। फिर कहीं ना कहीं आप नाबी को अगर फिट करोगे, बुमराह है, पीयूष चावला हो सकता है, बुमराह के साथ दिलशान मधुशंका, और आपका कुड जा सकता है, जेसन बेरेंडॉफ जैसी ऑप्शन है। तो आई थिंक मुंबई ने ऑलमोस्ट सारे बेस कवर करने की कोशिश की है। एंड टू बी होनेस्ट, आप इस मुंबई टीम को बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते हो। मेरे हिसाब से मुंबई फिर से इस बार अपनी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करके टाइटल के लिए पुश करने के लिए आएगी। मैं मुंबई को इस ऑक्शन के बाद पिछले साल से बेटर देख रहा हूं, सिंपली बिकॉज बुमराह वापस आएगा, सिंपली बिकॉज कोइटजे, मधुशंका, बेरेंडॉफ एक प्रॉपर सीम अटैक के साथ आप आ रहे हो। स्पिन आपकी अभी भी थोड़ी बहुत हल्की है। हार्दिक पांड्या का एडिशन मत बोलो भाई, जो मर्जी छपरी हो, हार्दिक पांड्या वो प्लेयर है ना। जब मुंबई 6 विकेट डाउन होगी, हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आएगा। यहां पे हार्दिक पांड्या की गुजरात वाली मनमानी नहीं चलेगी कि हार्दिक पांड्या पहला ओवर डालने भी आ रहा है। हार्दिक पांड्या जिस दिन दिल कर रहा है पहले डाउन पे आ रहा है, जिस दिन मन कर रहा है दूसरे डाउन पे आ रहा है, जिस दिन मन कर रहा है फिनिशिंग करने आ रहा है। नहीं, आई होप जयवर्धने ने, मार्क बाउचर और ये मुंबई की मैनेजमेंट, ये इनका मैसेज बिल्कुल क्लियर हो भाई, तुम कैप्टन हो लेकिन तुम्हारी अपनी मर्जी से चीजें नहीं चलेंगी। मुंबई का बिल्कुल सेट है टॉप ऑर्डर, 3 पे तिलक, 4 पे स्काई, कुछ गड़बड़ करने की जरूरत है नहीं। और कहीं ना कहीं हो सकता है आप डिवाल्ड ब्रेविस, जिससे मैं डिसअपॉइंटेड था पिछले साल, आपने उसको मौका नहीं दिया, मे बी डिवाल्ड ब्रेविस को आप फिट करो। तो उसमें कि 5 और 6 से पहले हार्दिक पांड्या का काम नहीं है। हार्दिक पांड्या को मैच फिनिश करने हैं टीम डेविड के साथ। तो आई थिंक हार्दिक पांड्या का वही रोल रहेगा जो ओवर द ईयर मुंबई में था, डाउन दी ऑर्डर। और हार्दिक पांड्या डाउन दी ऑर्डर बहुत मैच विनिंग बैट्समैन। आप छपरी बोल लो, जो मर्जी बोल लो, पर T20 क्रिकेट इज हार्दिक पांड्या क्रिकेट। ही नोज ही इज द बॉस ऑफ दिस गेम। और बॉलिंग में एक एसेट है, बुमराह, मधुशंका, कोइटजे, एक सीम बॉलिंग का ऑप्शन, और पीयूष चावला और नाबी को आप खिला सकते हो। तो कि बॉलिंग में ऑप्शन और बैटिंग में डेप्थ, फिर से मुंबई अपनी उसी ओल्ड रेसिपी की तरफ वापस आ रहा है जिसने मुंबई को इतने सारे टाइटल जिताए, जिसने सीएसके को इतने सारे टाइटल जिताए। बैटिंग में डेप्थ, बॉलिंग में बहुत सारे ऑप्शन। तो आई थिंक इस मुंबई की टीम को आप बिल्कुल इस साल, यानी कि अगले साल आने वाले आईपीएल में बिल्कुल आप वन ऑफ द फेवरेट मैं देख रहा हूं, मैं टाइटल के जाते हुए देख रहा हूं। आई थिंक दे विल बी राइट एट इट मैन, राइट एट इट, एब्सोल्युटली वन ऑफ द फेवरेट, एब्सोल्यूट फेवरेट।